ओम शांति। जब तक हम अपने जीवन में अपने पास्ट के बातों को भूलना नहीं छोड़ते, जब तक अपने रिश्तों में वो सहजता और वो एक्सेप्टनेस नहीं लाते हैं और भविष्य की चिंता को छोड़ते नहीं हैं, और साथ ही में अपनी स्थूल आँखों से कुछ भी गलत जब तक देखना और कानों से गलत सुनना और मुख से गलत बोलना जब तक हम नहीं छोड़ते हैं, तब तक हम अपने अंदर की शक्ति को स्थायी नहीं रख सकते। वो हमेशा इम्बैलेंस होती ही रहेगी। इसीलिए हमें अपने स्थूल आँखों द्वारा भी, कानों द्वारा भी और मुख से निकाले हुए हर बातों का भी ध्यान रखना है। बाबा हमें मुरलियों में बहुत बार कहते हैं, सी नो ईवल, हियर नो ईवल। क्योंकि जब हम अपनी इन स्थूल आँखों से बाहर की किसी भी दृश्य को देखते हैं जो कि हाइजीन नहीं है, तो वो हमारे भीतर के मन की आँखों को इफ़ेक्ट करता है। और जब हम कानों से गलत सुनते हैं तो वो हमारे भीतर के जो हियरिंग पावर है उसको डल करता है। इसीलिए भीतर की शक्ति को चार्ज रखने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्थूल कानों और आँखों से और वाचा में भी ध्यान रखें। इसका हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हमें शक्ति मिलेगी, बेनिफिट्स मिलेंगे। और जब तक हम पीछे गुजरी हुई जितनी भी बातें हैं, जैसे कि किसी रिश्ते से हमें हेट्रेड मिला है, धोखा मिला है और किसी रिश्ते से हमें दुख मिला है, जब तक हम उनको माफ़ नहीं करते हैं, उनको स्वीकार उनके संस्कारों के सहित नहीं रखते हैं, तब तक वो बातें रोटेशन में आती ही रहेंगी और हमें दुख पहुंचता ही रहेगा। और इतनी बार अपनी आत्मा को दुख पहुंचाना, ये भी एक्सप्लॉयटेशन है, ये भी पाप है, जिससे हमारे आत्मा की शक्ति जो है वो खिन्न होती है, हासित होती है। इसीलिए हमें हमेशा बाहर और भीतर दोनों का बैलेंस रखना है। यदि हम बाहर से कुछ गलत देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो भीतर की शक्ति का कम होना स्वाभाविक है और भीतर की शक्ति का उठना, ना उठना और भीतर की शक्ति का डिम रहना भी स्वाभाविक है। मेरे कहने का सिंपल यही मीनिंग है कि हमें बोलने, सुनने और देखने में बहुत ध्यान रखना है और अपने भीतर की शक्ति को भी इस तरह का बनाना है कि उसको आदत पड़ जाएगी अच्छा देखना, अच्छा बोलना और अच्छा सुनना। नहीं तो जब भी आप दिनचर्या में काम करते हुए या योग में बैठेंगे या साइलेंस में कभी बैठेंगे, तो आपको उन सभी आत्माओं के चेहरे नज़र आएंगे जिनकी रोटेशन आप हमेशा अपने मन में करते रहे हैं और जिससे आपकी शक्ति हमेशा ड्रेन होती रहेगी। उसका सिंपल सी विधि यही है कि हम उन्हें स्वीकार करें और उन्हें माफ़ करें और उन्हें दुआएं दें, जिससे कि वो हमें दिखना बंद हो जाएंगी, हमारी शक्ति ड्रेन होनी बंद हो जाएगी। जब भी कोई आत्मा हमें दिखती है तो यही प्रोसीजर हमने करना होता है। और साथ ही साथ आँखों से और मुख से और कानों से हमें कुछ भी गलत बोलना, देखना और सुनना नहीं है, जिससे कि हम अपने पूरे दिनचर्या में स्मूथली चल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम किसी भी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें शक्ति की ज़रूरत होती है। किसी अच्छी चीज़ को पाने के लिए भी उतनी शक्ति की ज़रूरत होती है। हम जितना जितना अपने आप को अच्छा बना के रखेंगे, एक गुड ह्यूमन बीइंग बना के रखेंगे। गुड ह्यूमन बीइंग क्या होता है? सबके लिए वेल विशर होते हैं। जब तक हम वैसा अपने आप को बनाएंगे या बनाते हैं या उसके लिए, उस प्रोसेस के लिए हम बढ़ते भी हैं,
तो भी हमारी हर जो विश है वो पूरी होनी शुरू हो जाती है। ये आप सभी ने योगी आत्माओं ने देखा ही होगा। और जितनी भी सोल से बाबा के बच्चे हैं या जो बाबा की बातें सिर्फ सुनते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने इस पथ पे ज़रूर स्मूथली चलते रहें और बाबा के ज्ञान का चिंतन करते रहें। और साथ में जो आपके अपनी जो अच्छी सोच है उसे कैरी ऑन रखें, बट उस अच्छी सोच से अपने आप को कभी भारी ना होने दें। सबसे मेन थिंग है अपने आप को भारी ना होने देना, क्योंकि किसी भी चीज़ को, अच्छी चीज़ को पाने के लिए, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए जब हम भीतर से भारी हो जाते हैं तो वो पुरुषार्थ में ऑब्स्टिकल आ जाता है, उस चीज़ को पाने के लिए ऑब्स्टिकल आ जाता है। तो सिंपल सा ये एक मेथड है, जब भी आप भारी होने लगे उसी वक्त बाबा को याद करें, बाबा की मुरली के पॉइंट को याद करें, या चार धाम की यात्रा करें, परम धाम की यात्रा करें, ब्रह्मा बाबा से दृष्टि लें, आशीर्वाद लें। किसी भी ब्राह्मण आत्मा 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 जैसे ब्रह्मा बाबा, गुलजार दादी, दादी जानकी, इन आत्माओं से आशीर्वाद लें। फरिश्ता बन के अपने स्वरूप को देखें, अपने पूज्य स्वरूप को देखें। जब हम ये सारी क्रियाएं करते हैं, ये सारे जिसे कहते हैं स्टेप्स करते हैं, तो हम फिर से अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ जाते हैं और जिससे हमारे पुरुषार्थ का ऑब्स्टेकल पार हो जाता है। कोई भी हमारे स्थूल की भी कोई विश है वो पूरी हो जाती है, हमारे काम बनते जाते हैं। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को, अच्छी चीज़ की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें एक अच्छी शक्ति की ज़रूरत होती है। जब हम उसको स्मूथली चलते रहते हैं तो वो सारी चीज़ें स्मूथली पार होती जाती हैं। ओम शांति। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हम अपने पुरुषार्थ को स्मूथ रखें, काम रखें, अच्छे से चलते जाएं, साइलेंस से चलते जाएं, तो हर एक चीज़ जो है वो कामली, साइलेंटली, स्मूथली मिलती भी जाएगी और पार होती भी जाएगी। ओम शांति।